साथ नहीं दे सकते। तो उलमाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि हमें हिजाब निकाल कर स्कूल जाने के लिए मस्जिदों में ऐलान कर दे। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। अगर नहीं देना चाहते तो ऐलान करें मस्जिदों में कि तमाम मुसलमान लड़कियां अपना हिजाब निकाल कर स्कूल जा सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम हिजाब के साथ इज्जत के साथ स्कूल और कॉलेज जाएं, बहुत जरूरत है। प्लीज आकर हमारा साथ दें, हमारी हिम्मत बने। तो सुना आपने इस मुस्लिम खातून की बात, जो एक वाजिब सवाल है, और ये सवाल पहले ही दिन से किया जा रहा है कि आखिर आप 5 लाख रुपए का इनाम दे करके उसको शेरनी का खिताब देते हैं। पूरे देश में यह कहा जाता है कि वो शेरनी है। जो महिलाएं लड़ रही हैं, लगातार लड़ रही हैं, कॉलेज पहुंच रही हैं, उनकी बेइज्जती की जा रही है, रोते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। महिलाएं टीचर अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को इस मामले में जिस तरह से बाहर आना चाहिए था, जिस तरह से एक रहनुमाई करनी चाहिए थी, खास तौर से जो मुस्लिम तंजीमें, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जो बात करती हैं कोर्ट में लड़ाई लड़ने की, उनके जरिए अक्सर सोशल मीडिया पर आजकल 5-6 दिन से यह मुहिम चल रही है कि अभी सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, ठीक है, इलेक्शन का मौसम है, अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो उसको इशू बनाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इशू बन चुका है। पिछले 10 दिन से जिस तरह से तूफान बदतमीजी टीवी चैनल्स में किया जा रहा है हिजाब के नाम पर, और बार बार मुसलमानों को किसी ना किसी बहाने से बदनाम करने की कोशिश, मुसलमानों को आतंकी घोषित करने की कोशिश, मुसलमानों को यह बताने की कोशिश कि ये देशद्रोही हैं। और पहले जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि मुसलमान ये कह रहा है कि पहले हिजाब बाद में किताब, लेकिन यह बात नहीं होती कि किस तरह से संविधान ने यह इजाजत दी है कि कोई भी अपने हिसाब से स्कूल अटेंड कर सकता है। और खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा स्कूल की चेन है सेंट्रल विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, उसमें यह कहा गया है कि हिजाब आप लगा सकते हैं उस कलर का जिस कलर की आपकी ड्रेस है। तो आखिर यह क्यों किया गया अगर हिजाब लगाना गलत है? लेकिन जिस तरह से एक बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक में इस पूरे मामले को एक इशू बनाया और जानबूझ करके इशू बनाने की कोशिश की गई, और उसके बाद जिस तरह से तूफान बदतमीजी पूरी हो रही है बच्चियों के साथ, उस पर यह सवाल वाजिब है। और सबसे बड़ा सवाल जो होता है खड़ा, वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल कराना, मुसलमानों को बताना, और उसके साथ ही अगर सरकार उसके खिलाफ कोई कानून पास करती है तो उसके लिए मुसलमानों को रहनुमाई करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना। काफी दिन बाद 17 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए एक लेटर जारी किया जाता है, और उस लेटर में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के साइन के साथ ये लेटर सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिसमें लिखा गया, मुकरमी व मोहतरमी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, खुदा करे मिजाज गिरामी बाफियत हो। ख्वातीन के हिजाब का मसला एक चिंगारी की तरह कर्नाटक के एक शहर से उठा और बहुत जल्द आग बनकर दूसरे पूरे मुल्क में फैल गया। अब सूरत हाल बहुत ही नाजुक है। एक तरफ पर्दा शरन वाजिब है, हम इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। दूसरी तरफ फ़िरका परस्तों ने इसको मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए एक उन्वान बना लिया है, और नौजवान तलबा और तालिबात इससे मुतासिर हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में बोर्ड की लीगल कमेटी और आमला के चंद अरकान की खुसूसी मीटिंग रखी गई, जिसमें यह तय किया गया कि मसले को सड़क पर लाने के बजाय कानूनी तरीक़ेकार और गुफ्त शनीद के जरिए हल किया जाए। फिर यह बात भी तय की गई कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, या तो पहले से जो लोग फरीक बन चुके हैं उनके साथ मिलकर मुकदमे की पैरवी की जाए, या अगर ज़रूरत महसूस हो और मुमकिन हो तो बोर्ड बराह रास्त फरीक बने। चुनाचा कर्नाटक हाईकोर्ट में बहस का सिलसिला जारी है। वकला बेहतर तौर पर मुसलमानों से नुक्ते नज़र को पेश कर रहे हैं, और बोर्ड मुसलसल उनसे राब्ते में है। अगर कर्नाटक में मसला हल ना हो तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। इन हालात में बोर्ड से वाबस्ता अरकान या जिम्मेदारान का एहतजाजी रैलियों में शरीक होना या उनकी क़यादत करना, और बोर्ड की इजाज़त के बगैर मीडिया में बयान देना, टीवी डिबेट में हिस्सा लेना
मुनासिब नहीं है। इससे अंदेशा है कि मसला बाबरी मस्जिद की नौयत इख्तियार कर ले। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि फ़िलहाल ऐसे किसी अमल से इज्तनाब करें, अपने जज्बात को काबू में रखें और दुआ का अहतमाम करें, वरना इससे फ़ायदा की उम्मीद कम और नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है और ख़तरा है कि गाँव से लेकर शहर तक तालीमी इदारों में हिंदू मुस्लिम तलबा और तालिबात में और टीचर में टकराव का माहौल पैदा हो जाए और नौजवान नस्ल में पूरी क़ुव्वत के साथ नफ़रत का जहर सरायत कर जाए। उम्मीद है कि आप हजरात इसको सामने रखेंगे। दुआए खैर का ख्वास्तगार हूँ। खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो देखा आपने, ये एक लेटर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए जारी किया गया और जिसमें यह कहा गया कि बोर्ड के जिम्मेदारान या कोई भी बिना परमिशन के टीवी डिबेट में ना जाए, इससे गुरेज करो। साथ ही एहतजाज की भी मनाही की गई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चियों को आप किस तरह की डायरेक्शन दे रहे हैं, जिस तरह से बच्ची अपनी वीडियो में कह रही है। और इस वीडियो के बाद सवाल जरूर खड़ा हो रहा है मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर और उन तंजीमों के ऊपर जो मुसलमानों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा करती हैं। और कांग्रेस सरकारों में जिस तरह से रामलीला मैदान दिल्ली में लाखों लोगों के लिए ला करके भरा जाता था और वहां पर आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से आवाज उठाई जाती थी, पिछले 7 साल से जब से मोदी सरकार आई है, एक भी रैली ऐसी तंजीमों ने नहीं की। बुद्धिजीवी तो कह रहे हैं, एक फिरका यह है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि सड़कों पर उतरना होगा, एहतजाज करना होगा, अपनी बात रखनी होगी। क्योंकि जिस तरह से बाबरी मस्जिद केस में फैसला आने से पहले ही बोर्ड के जिम्मेदारान के जरिए बार बार यह बात कही जाने लगी कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो हम मानेंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और रिव्यू पिटीशन में गए, लेकिन उसके बावजूद रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं की गई और उसका जो हाल हुआ वो आपके सामने है। इसी तरह से अब और बहुत सारी चीजों पर, शरीयत से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन खुली रहनुमाई जिस तरह से मिलनी चाहिए बच्चियों को, आप बार बार कह रहे हैं कि शेरनी है, उसको इनाम दिया जा रहा है, लोग उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन शेर कहां है, यह बार बार सवाल खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा कदम कर्नाटक का एक हाई स्कूल ने उठाया है, जो उन मुस्लिम स्कूलों के लिए, उन कॉलेजों के लिए एक नजीर है जिन्होंने अपने कॉलेज के अंदर मुस्लिम बच्चियों को बुर्के में इजाजत नहीं दी। मुस्लिम तंजीमों के जरिए चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों के जरिए चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चलाए जा रहे हैं स्कूल या कॉलेज। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट का फैसला है, इसलिए हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में हाई स्कूल के आदेश के बावजूद हिजाब विवाद खत्म होने के का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को मैसूर के एक प्राइवेट कॉलेज ने अपने यहां का यूनिफॉर्म रूल बदलकर रद्द कर दिया और यह फैसला सुनाया है कि मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज की कक्षाओं में हिजाब पहनकर बैठने की परमिशन दी जाए। इसके साथ ही यह कर्नाटक का ऐसा करने वाला एक पहला कॉलेज बन चुका है। मैसूर शहर के ऐतिहासिक निजी कॉलेज ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को अपना ड्रेस को लेकर नियम रद्द कर दिया। डीडीपीयू मैसूर के डीके श्रीवास्तव मूर्ति ने कहा है कि छात्रों ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और विरोध कर रहे थे। कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की। कॉलेज ने घोषणा की है कि वो छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के अपने यूनिफॉर्म रूल को रद्द कर रहे हैं। वहीं तुमकुरू कॉलेज के 20 छात्रों के खिलाफ कोर्ट निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने हिजाब भगवा शाल को ड्रेस के साथ पहनकर कॉलेज की कक्षाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश जारी किया था। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के कॉलेजों में हिजाब को लेकर दिए गए अंतरिम आदेश के बावजूद भी तुमकुरू के गर्ल्स एम्प्रेव गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में पिछले 2 दिनों से यहां पढ़ने वाली छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री कर रही थी, जिसके बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने तुमकुरू सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये वो छात्राएं हैं जिन्होंने 17 और 18 फरवरी को हिजाब नियम के खिलाफ हंगामा किया था। तो ये है स्थिति जो सब एंगल से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से इस पूरे मामले में मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर बच्चियां सवाल कर रही हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।